नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अरावली पर्वतमाला का मामला पूरे देश के अंदर हाईलाइट एक बार फिर से हुआ था, जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश के बाद हालांकि सरकारों ने कागजों में कमेटियां बना दी, लेकिन धरातल पर उस आदेश की कोई पालना नहीं हुई। अरावली प्रकृति की लूट खुलेआम खुल्लम खुल्ला हो रही है, राजधानी जयपुर के अंदर हो रही है। हम लगातार बात करते रहते हैं किस तरह से इन खनन माफियाओं ने अरावली पर्वतमाला को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पहाड़ों को खत्म कर दिया है, पहाड़ की पहाड़ों को काट कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहे, हाई कोर्ट चिल्लाता रहे, लेकिन इन माफियाओं के फर्क नहीं पड़ता। और फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर माफियाओं का अगर ये काम होता तो माफिया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरावली को काटना तो दूर की बात है, अरावली पर अपना बुलडोजर भी लगा दे, अरावली पर हथौड़ा भी लगा दे। लेकिन ये माफिया की हिम्मत तब ज्यादा हो जाती है जब अंदर खाने नेता और राजनीति उनको संरक्षण देते हैं। बगरू विधानसभा की बात करते हैं, राजधानी जयपुर में गौनेर के पास दांतली और सौरौली गांव में किस तरह से बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया जा रहा है, अवैध खनन करके, खुलेआम अवैध खनन करके अरावली को खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बगरू के कैलाश वर्मा के राज में खुलेआम माफियाओं का नंगा नाच हो रहा है, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, उस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। राजधानी में अरावली की लूट सरेआम की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मिलोड जो जज साहब है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जबकि गरीब जनता जो बेचारे चाय नाश्ता फल फ्रूट बेचते हैं, मजदूर खड़ी ठपाड़ा ठेला वाले होते हैं, उन पर किस तरह से जुल्म किया जाता है, किस तरह से भेदभाव रूपी कार्रवाई की जाती है। उनके थड़ी ठपाड़े ठेलों को उठा कर भर कर ले जाते हैं, उसके बाद जुर्माना अलग से लगाते हैं। लेकिन ऐसे माफियाओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई सरकार न सरकार के अधिकारी करते हैं। तो कानून की अगर बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान तो कहता है कि कार्रवाई सबके बराबर होनी चाहिए, सबके ऊपर बराबर होनी चाहिए। कानून भी ये कहता है कि कोई भी कार्रवाई होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो फिर हमारे राजस्थान में गरीब लोगों के साथ भेदभाव कार्रवाई क्यों की जाती है? खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों ये पहाड़ों को खुलेआम काट रहे हैं, पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, खनन करके पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं हमारी अरावली को, लेकिन सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये भजनलाल सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्या भजनलाल सरकार इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक में रखकर अपना राज करेगी? और भजनलाल सरकार ऐसा सोच रही है तो ऐसा नहीं होगा। ये भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जनता ऐसा नहीं करने देगी। और हमारा जो कानून है वो इतना कमजोर नहीं है कि सरकार उस कानून पर भारी हो। भजनलाल सरकार खुलेआम माफिया राज माफिया को संरक्षण दे रही है, जिससे कि करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि कहाँ हो रही है? खुद भजनलाल सरकार को हो रही है। जरा सोचिए कि जो राजस्व, जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, सरकार के खजाने में आना चाहिए था, वो करोड़ों रुपए का राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। मतलब माफिया अपना काम कर रहा है, वो इस तरह से खनन करके प्रकृति को लूट कर जनता का पैसा हड़प रहा है, वही सरकार संरक्षण देकर पनप रही है। लेकिन अगर खत्म हो रहा है तो कौन हो रहा है? खत्म हो रहे हैं तो हमारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, हमारी पर्वत खत्म हो रहे हैं, हमारी नदियां खत्म हो रही हैं, हमारी प्रकृति खत्म हो रही है। इसी तरह से खनन होता रहेगा तो फिर जनता की सांस हवा इसका क्या होगा? ये खनन माफियाओं को संरक्षण देकर हमारे नेता और हमारी सरकारें खुलेआम जनता की सांस हवा को लुटवाया जा रहा है, खुलेआम डंके की चोट पर लुटवाया जा रहा है कि बर्बाद कर दो इनको, इनकी सारी सांस हवा पानी को खत्म कर दो, मरेंगे मर जाएंगे, प्रकृति नहीं रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें हमें अरबपति बनना है, हमें खरबपति बनना है, हमें सारा माल लूटना है, क्योंकि दोबारा आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब इस तरह से खनन माफिया जो काम करता है सरकारों के नेताओं के संरक्षण में, तो ऐसे में इनका भी कसूर नहीं होता, क्योंकि आम जनता अवेयर नहीं है, आम जनता अपने जो प्रकृति है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। और ये जो अधिकारी हैं जिनको खनन माफियाओं के ऊपर, माफिया राज के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया है, वो सिर्फ भाषण माला साफा मीटिंग पोस्टर इनके अंदर जो अपना समय व्यतीत करने में लगे हुए हैं। धुआं रैली जाम हल्ला भीड़, समझ रहे ना बात को? तो इस तरह से बगरू विधानसभा में गौनेर के पास से दांतली और सौरौली
गांव के पास जिस तरह से ये अवैध खनन हो रहा है, ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारे जल जंगल जमीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारे जल जंगल जमीन को खत्म कर देंगे माफिया राज। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, सरकार तो लेगी क्यों एक्शन, क्योंकि सरकार के संरक्षण में सारा काम होता है। मिलॉर्ड को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मिलॉर्ड को इनको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डलवा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारी अरावली हमारी प्रकृति को नष्ट नहीं होने दे सकती। क्योंकि अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी ना साहब, तो कोई भी नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए कि वो जीवन किस काम का होगा जब उस जीवन में हवा पानी और सांस नहीं होगा। जब सांस नहीं होगी तो इंसान कैसे जी पाएगा? एक बार जरा सोच के देखिए। बाकी राजधानी को खुल्लम खुल्ला लूटा जा रहा है, राजधानी की प्रकृति को लूटा जा रहा है, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला को दोहन करके अवैध खनन करके खत्म किया जा रहा है। किसी भी सूरत में जायज नहीं है, किसी भी सूरत में। नमस्कार।